दुर्गेश जी, आप बलिया के रहने वाले हैं और जागृति यात्रा से जुड़े हैं। मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि आप कैसे जागृति यात्रा से जुड़े? जी मैंने जागृति इंटरप्राइज सेंटर पूर्वांचल जब ज्वाइन किया तो वहाँ से मुझे जागृति यात्रा में जाने का मौका मिला और पिछले साल मैं जागृति यात्रा में था और अभी मैं बलिया नेटवर्क ऑफिस पे एज ए इंक्यूबेशन मैनेजर कार्यरत हूँ। हम यहाँ पे जो टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ में बिजनेसेस हैं, इंटरप्राइजेज हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। हमारा 7M का मॉडल है जिसके थ्रू हम पूरे अपने उद्यमियों को सपोर्ट करते हैं, उनके प्रोसेसेस को बिल्ड करने में, उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाने में। और एक सवाल है, जैसे कितने परसेंटेज लोग हैं इस गांव के जो इससे जुड़े हुए हैं? आपके बलिया गांव में या पूर्वांचल के जो आप बोल रहे हैं, कितने परसेंटेज ऑफ लोग हैं? अगर लोगों की बात करें तो लोग हमसे उतने नहीं जुड़ते, हमसे बिजनेसेस हैं वो जुड़ते हैं, जो इंटरप्राइज हैं वो जुड़ते हैं। जी। अभी हमारे साथ बलिया नेटवर्क ऑफिस पे 11 बिजनेस हैं जुड़े हुए। अच्छा। और वो 11 बिजनेस अलग अलग डोमेन के हैं, जैसे एग्रीकल्चर के हैं, कुछ FMCG बिजनेसेस हैं, कुछ SHG है, FPO है। तो इस तरीके के कई डोमेन के बिजनेसेस हैं वहाँ पे और उनको हम सपोर्ट एज ए मेंटर को जोड़ करके करते हैं। जो मेंटर हमें जागृति यात्रा से मिलते हैं, अलग अलग कंपनी में अलग अलग पोजीशन पे वो कार्यरत हैं और उनका उस पर्टिकुलर डोमेन में एक्सपर्टीज होता है, वो हमारे उद्यमियों को हेल्प करते हैं उनके बिजनेस को ग्रो करने में। ओके, तो आप एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज भी करते हो? मतलब जो आप इनक्यूबेशन की बात कर रहे हो, तो ऑलरेडी बने बनाए बिजनेस को लेके आते हो या बिजनेस डेवलप भी किया जाता है? नहीं, जैसे हमारे साथ जो लोग जुड़ते हैं उनके बिजनेस पहले से होते हैं, हम उनको ग्रो करने में हेल्प करते हैं, उनके स्ट्रेटजी में, ओवरऑल उनके पूरे बिजनेस में ग्रो करने में हेल्प करते हैं। बट जो आपने इंस्पिरेशन की बात की कि अगर किसी को बनाना हो तो उसके लिए हमारा ये जो पीछे आप ब्लॉग देख रहे हैं, यहाँ पे बच्चों की ट्रेनिंग होती है कि वो, जैसे हमारे पूर्वांचल में ऐसा है कि एंटरप्रेन्योरशिप को थोड़ा सा नीचे लोग देखते हैं, अंत में इसको हम चूज करेंगे। बहुत सही। पहले वो नौकरी के लिए ऑप्ट करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी नौकरी हो। तो यहाँ हम उन बच्चों को इंकरेज करते हैं कि ये हमारे गांव का एक पहला चॉइस बन सकता है कि हम क्यों ना एंटरप्रेन्योर बने। राइट। हम नौकरी ढूंढने के बजाय नौकरी लोगों को दें। आपकी क्या स्ट्रैटेजी होती है इनको अप्रोच करने की, इनको रीच करने की? तो इनिशियली जो है हमने गवर्नमेंट जो चैनल हैं, गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, DIC है, इनके थ्रू हम करते हैं। वहाँ पे काम करने वाले पत्रकार, वहाँ पे काम करने वाले बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे, इनके थ्रू हमने पहली बार रीच किया लोगों के पास। अभी हमारे पास जो उद्यमी जुड़े हुए हैं उन्हीं के माध्यम से हमको नए उद्यमियों के बारे में पता चल जाता है। अच्छा। और कहीं ना कहीं हम जब आउटरीच करते हैं अपना एक्टिविटी, तो उसमें हम नए नए लोगों से मिलते हैं, उनको समझते हैं और वहाँ से हम चूज़ करते हैं कि ये उद्यमी हमारे साथ काम करेंगे। पूरा एक प्रोसेस है कि उनके तरफ से एप्लीकेशन आना, फिर उसमें स्क्रीनिंग करना, फिर उनका इंटरव्यू शेड्यूल करना, देन वो फाइनलाइज होता है, तो फिर हम उनका एक प्रॉपर कोहर्ट लॉन्च करते हैं। बहुत सही। एक इवेंट के रूप में उसको पार्टिसिपेट के साथ बुला के और उसको सेलिब्रेट करते हुए हम एक कोहर्ट लॉन्च। जी। वो उद्यमी हमारे साथ 1 साल काम करते हैं, देन हम फिर उनको ग्रेजुएट करते हैं उसी सेलिब्रेशन के साथ। तो आज के जो आपके ये स्टॉल्स लगे हुए थे, ये उसी बिजनेस के हिस्सा होंगे या उससे जुड़े होंगे? 8 स्टॉल आप देख रही हैं, उसमें से एक बिजनेस हमारा भी बलिया का भी है, जिसका नाम है हमारा गांव फूड प्रोडक्ट्स। जी। और वो बिजनेस एक SHG महिलाओं के ग्रुप द्वारा बनाया गया है। जी। 2 SHG महिलाओं ने मिल करके एक हमारा गांव फूड प्रोडक्ट्स के नाम से एक अपना एक पार्टनरशिप डील क्रिएट किया और उसके माध्यम से वो मल्टीपल SHG के प्रोडक्ट को अपने बैनर तले यहाँ पे सेल कर रही हैं। अच्छा। तो इनका प्लान ये भी है कि हम पूरे गाँव के इकोसिस्टम को अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू जोड़ पाएं कि अगर हमारा अपना चैनल, मतलब 1000 अगर महिलाएं जुड़ती हैं और वो आपस में एक दूसरे के प्रोडक्ट को यूज करती हैं, तो आप समझ सकती हैं कि वो एक दूसरे को किस तरीके से मदद कर रही हैं। और कहीं ना कहीं एक सर्कुलर इकोनॉमी का एक बेहतर एग्जाम्पल ये होगा। जी। तो आप जैसे इन लोगों से जुड़ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट भी आप प्रोवाइड कर रहे हो, इनकरेज भी कर रहे हो यूथ को कि इसमें और आगे आकर के अपने आइडियाज शेयर करने के लिए। अभी इसमें भी आपको रुकावटें आती होंगी कुछ ना कुछ, तो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस फील्ड में आती है इन सब में से? सबसे बड़ी जो चैलेंज होती है हमारे सामने या उद्यमी के सामने कि प्रोडक्ट कोई भी बना सकता है, बट मार्केट, तो वो मार्केट कनेक्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारे लिए भी एक चैलेंज होता है कि अलग अलग बिजनेसेस हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके लिए सही मार्केट का चुनाव और वहाँ तक पहुँचना, ये एक चैलेंजिंग काम होता है। अच्छा। बाकी सारी चीज़ें तो हम बहुत इजीली कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं एक मार्केट अवेलेबल कराना ये थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, जो कि कहीं ना कहीं और बेहतर हम करते जा रहे हैं अपनी जागृति यात्रा के जो हमारे एलुमनाई हैं उनके माध्यम से, जो टीम हमारी बड़ी होती जा रही है उसके माध्यम से, जो मेंटर हैं उनके माध्यम से। तो ये भी हम कहीं ना कहीं अभी आप ऑलरेडी क्या कर रहे हैं मार्केटिंग के लिए?
अभी हम ऑलरेडी मार्केटिंग के लिए क्या कर रहे हैं आप? सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं? बिल्कुल, सोशल मीडिया हमारा मार्केटिंग के लिए यूज ओके, होता है। और हमारा पीयर नेटवर्क मार्केटिंग के लिए यूज ओके। होता है। जैसे 120 अगर उद्यमी एक साथ बैठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी एक दूसरे के लिए एक मार्केट क्रिएट करते हैं। जी। तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए एक पीयर ग्रुप उनको अच्छा मार्केट जी, एक बिजनेस नेटवर्किंग इंडिया अगर BNI जैसा एक नेटवर्क है, एक प्लेटफॉर्म है, तो वैसा एक उसका रेप्लिकेशन ऐसा तैयार कर सकता है क्या जागृति यात्रा टीम, जिसमें ऐसे लघु उद्योग वाले, क्योंकि BNI क्या होता है बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, उसमें बहुत सारे शॉर्ट कमिंग्स हैं। हाँ जी, वो बड़े बिजनेस के लिए जब उस लेवल पे जाएं तो कर सकते हैं। तो अभी जब लोग शुरू कर रहे हैं उस समय पे इन लघु उद्योग के लिए, इन उद्यमियों के लिए कोई ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जा सकता है क्या? तो मैं अगर सच में बोलूँ तो फॉर्मली ऐसा कोई नेटवर्क अभी बना नहीं है जी। बट अगर हम इनफॉर्मली बोले तो हमारे जो उद्यमी हैं वो आपस में ही ये नेटवर्क बना चुके हैं। ओके। जो ग्रुप में उनको जोड़ा जाता है वहाँ से वो एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे अगर किसी को बलिया में कोई उद्यमी है, उससे गोरखपुर में कोई मदद चाहिए तो उस ग्रुप के माध्यम से वो मदद ले सकता है। अच्छा। या पर्टिकुलर उस गोरखपुर के उद्यमियों के बारे में जानता है तो उनसे कनेक्ट करके मदद ले सकता है। अच्छा। जैसे किसी को फोटो शूट अपने प्रोडक्ट का करना है, हमारे टेक शक्ति टीम में फोटो शूट करने के लिए एक डेडिकेटेड जो यहाँ पे आप देखेंगे टीम थी, तो वो बाकी उद्यमियों को भी मदद करती है जी। वो अपना बिजनेस इंक्यूबेट भी यहाँ पे कर रखा है और बाकी उद्यमियों को उनके प्रोडक्ट फोटो शूट में भी मदद करती है जी। तो ऐसे हम आपस में ही सबसे ज्यादा मदद कर रहे होते हैं। ओके। और सर का ये कहना भी है कि हम किसी और से सीखने से ज्यादा या हमारा जो आपस का उद्यमी का ग्रुप है अपने कनेक्शन से ज्यादा सीखेंगे। जी जी। क्योंकि हर किसी की कोई ना कोई कहानी है जी और वो जी। कहानी कुछ ना कुछ नई लर्निंग दे के जाती है। जी, बहुत सही, जो कि जागृति यात्रा में भी हम लोगों को देखने में मिल रहा है। हर एक इंसान के साथ एक कमाल की कहानी है और हर कहानी में इतने सारे हम लोगों को स्वयं सीखने को मिल रहा है जो शायद अपनी जीवन में नहीं मिल पाता है एक जीवन से। मेरे लिए भी जागृति यात्रा पहली बार में बहुत इंस्पिरेशन वाली यात्रा थी और काफ़ी सारी चीज़ें हम पूर्वांचल के जिस क्षेत्र से आते हैं जी तो जी। इस तरीके के लोगों से मिलना और एक नई ऊर्जा के साथ जो हमने शायद अपने टाइम पे नहीं किया या जी। कुछ चीज़ें हमें नहीं मिली और वो एक इन्वायरमेंट में नई चीज़ों को देखना, सीखना और अपने थॉट प्रोसेस में वो चेंजेस लाना जी जी। कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा है। तो अगर मैं पूछूं कि जागृति यात्रा का जो आपका एक्सपीरियंस रहा जिसने आपको इतना सारा आउटब्रेक दिया, आप शायद अपनी लाइफ में और आगे बढ़ पाए, बहुत ज़्यादा कुछ सीख पाए होंगे इतने सारे लोगों से मिल के, तो कोई एक पॉजिटिव चीज़ और कोई एक नेगेटिव चीज़ जो आपके मन में हो जो इसकी वजह से हुआ? और निगेटिव तो मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है बट पॉजिटिव बहुत सारे हैं, जिसमें से एक मैं अगर आपको उदाहरण के लिए बताऊं तो पहले हम एजम्पशन पे बहुत सारी चीज़ें करते थे बट उसके बाद हमने एजम्पशन वाली चीज़ें करना बंद कर दी। ओके। उसको हम रेशनल और डेटा बेस करने लगे कि हाँ ये चीज़ अगर हो रही है तो उसके पीछे के कारणों को समझते हैं, जी, क्या डेटा फैक्ट्स हैं उसको समझते हैं। तो ये एक पॉजिटिव चेंज आया। साथ में नेटवर्किंग कितना इंपॉर्टेंट है ये मुझे समझ में आया कि नेटवर्क के दम पे आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सही। तो वो दो ऐसे पॉजिटिव चीज़ें हैं जो मैं अभी अपने काम में भी और अपनी निजी जिंदगी में भी फॉलो करता हूँ। जी जी। ये जागृति यात्रा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना सब कुछ साझा करने के लिए। Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद।